हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन कंपटीशन पॉइंट ऑफिशियल। आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट वन लाइनर पॉइंट्स ऑफ एनाटमी। ओके, कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एनाटमी के पॉइंट हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और उसमें भी हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया हुआ है डेट इज द अपर लिम नर्व्स। हम अपर लिम की नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मैं आपको बता दूं मीडियन नर्व, रेडियल नर्व, अल्नार, एक्सिलरी, मस्कुलोक्यूटेनियस। तो उनके जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पॉइंट क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन में लेंगे। ओके, तो वो पॉइंट, ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप इनके नोट्स बना लें, अपनी कॉपी पे लिख लें इन्हें और आप इसको रिवाइज करें। हो सकता है कभी आपके एग्जाम में ये पॉइंट्स आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके दे दिए जाएं। ओके, ठीक है, हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको AIAPGET के लिए। ओके, यहाँ से आपकी AIAPGET की जो मॉडर्न की प्रिपरेशन होगी वो अच्छे से आपकी यहाँ से होती रहेगी। ओके, ठीक है, हम चलते हैं आगे। सबसे पहले हम देखेंगे अल्नार नर्व के बारे में। अल्नार नर्व के बारे में बहुत सी चीज़ें आप जानते हो सकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ आप जान रहे हो, तो आप उन चीज़ों का रिवीजन कर लें। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं अल्नार नर्व का। सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है, हमारा पॉइंट है अल्नार नर्व इज नोन एज द म्यूजिशियन नर्व। इसे म्यूजिशियन नर्व बोला जाता है। देखो, अलग अलग नर्व के अलग अलग कॉमन नेम होते हैं। तो अल्नार नर्व को म्यूजिशियन नर्व बोला जाता है। क्यों म्यूजिशियन बोलते हो? बिकॉज इट कंट्रोल द फाइन मूवमेंट्स ऑफ हैंड। ये क्या करती है, जो हैंड्स होते हैं उसके फाइन मूवमेंट्स को क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। सो द अल्नार नर्व इज नोन एज द म्यूजिशियन नर्व। क्लियर, एक पॉइंट ये हो गया। अगला पॉइंट इसका देखते हैं। अगर हम इसकी रूट वैल्यू की बात करें तो ब्रैकियल प्लेक्सस में आपने पढ़ा है इसकी रूट वैल्यू होती है C7, C8 एंड T1। ओके, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है इसके क्लिनिकल फीचर्स, कुछ हम देखते हैं। देखो, एक चीज समझना, अगर अल्नार नर्व में कोई डिफॉर्मिटी आती है या अल्नार पैरालिसिस होती है नर्व की, ठीक है, तो क्लॉ हैंड इज ड्यू टू द डिफॉर्मिटी इन द अल्नार नर्व। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे कहा जाएगा क्लॉ हैंड इज ड्यू टू द डिफॉर्मिटी ऑफ, तो आपका आंसर हो जाएगा अल्नार नर्व। आगे मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट क्लॉ हैंड के बारे में, बट मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं, हम यहाँ पर केवल और केवल बात कर रहे हैं क्लॉ हैंड की। तो क्लॉ हैंड इज ड्यू टू द अल्नार नर्व डिफॉर्मिटी, पहला पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम के बारे में। क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम अच्छे से देखना है आपको। अल्नार नर्व गेट्स इंट्रैप्ट बिटवीन द टू हेड्स ऑफ फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस, दैट इज द FCU। ओके, लीडिंग ऑफ पैरालिसिस ऑफ द मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। आपको पता है जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस होती है, FDP, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, इसका जो मीडियल हाफ होता है उसको कौन सप्लाई करता है, अल्नर नर्व सप्लाई करती है। और इसका लैटरल हाफ अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सप्लाई करता है। ओके, तो याद रखना, ये जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस होती है एक हाइब्रिड मसल होती है, इसके मीडियल हाफ को कौन सप्लाई करता है, अल्नार नर्व सप्लाई करती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम में, अल्नार नर्व गेट्स इंट्रैप्ट हो जाएगी बिटवीन द टू हेड ऑफ द फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस, लीडिंग ऑफ पैरालिसिस ऑफ द मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड मसल ऑफ द हाइपोथेनार स्पेस। क्लियर, तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम इज ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ द अल्नार नर्व, ये बात पता होना चाहिए। और आगे ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं कि नर्व इंट्रैप्ट हो जाती है दो हेड ऑफ फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस में, जिसमें पैरालिसिस हो जाएगी मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस की। ओके, यहां तक आपको उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। ओके, तो ये कुछ बातें थी हमारी अल्नार नर्व की। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हम डिस्कशन करते हैं। अच्छा हाँ, कंप्लीट क्लॉ हैंड मैं आपको बता दूं, कंप्लीट क्लॉ हैंड ड्यू टू द इंजरी ऑफ द लोअर ट्रंक क्लम्प केस पैरालिसिस। अगर ब्रैकियल प्लेक्सस के लोअर ट्रंक में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, लोअर ट्रंक में प्रॉब्लम आ रही है या फिर क्लम्प केस पैरालिसिस, तो आप इसे क्या बोलोगे, कंप्लीट क्लॉ हैंड बोलोगे। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास एक नर्व है डेट इज द रेडियल नर्व। ओके, हम रेडियल नर्व देखते हैं कि रेडियल नर्व के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। रेडियल नर्व की सबसे पहले एक चीज देख लो आप, रेडियल नर्व क्या होती है, थिकेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस होती है। अगर आपसे पूछा जाए थिकेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी तो आपका आंसर हो जाएगा सियाटिक नर्व, बट अगर आपसे कहा जाए थिकेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस तो क्या हो जाएगा आंसर, रेडियल नर्व हो जाएगा। क्लियर, रेडियल नर्व हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं, इसकी जो रूट वैल्यू होती है डेट इज द C5, C8 एंड T1। इसकी रूट वैल्यू क्या होती है, C5, C8 एंड T1 इसकी रूट वैल्यू होती है। रूट वैल्यू आपको सबको सबकी याद रखना है। अभी मैं एक स्लाइड में आगे सारी जितनी भी अपर लिम्ब की मसल नर्व है हमारी, उनकी सबकी मैं रूट वैल्यू आपको एक जगह पे बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। दिस इज द कंटेंट ऑफ द क्यूबाइटल फोसा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी नर्व है जो क्यूबाइटल फोसा का कंटेंट होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रेडियल नर्व। लास्ट स्लाइड में मैं आपको थोड़ा सा क्यूबाइटल फोसा के बारे में बताऊंगा, तो आपको वहां पे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलो अगला पॉइंट चलते हैं। क्यूबाइटल फोसा मीडियल टू लैटरल अगर हम बात करें, ठीक है, क्यूबाइटल फोसा की अगर मीडियल टू लैटरल कंटेंट की बात करें तो मोस्ट मीडियन क्या होता है, मीडियन नर्व होती है। उसके बाद ब्रैकियल आर्टरी एंड वेन होते हैं, फिर बाइसेप्स के टेंडन होते हैं, फिर रेडियल नर्व होती है। देखो अभी आपको पता है मैंने कंटेंट ऑफ द
क्यूबिटल फोसा क्या है, रेडियल नर्व है, तो रेडियल नर्व क्या हो गई, कंटेंट ऑफ क्यूबिटल फोसा हो गई, ये बात आपको पता चल गई। उसके बाद आपने देख लिया कि मीडियल टू लैटरल, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यूबिटल फोसा का मीडियल टू लैटरल आपसे पूछे जाते हैं कंटेंट, तो मीडियम मोस्ट मीडियल क्या हो जाएगा, मीडियन नर्व हो जाएगा, ब्रैकियल आर्टरी हो जाएगी, बाइसेप्स टेंडन एंड रेडियल नर्व हो जाएगी। ओके, उसके बाद चलते हैं, हाँ रेडियल नर्व की अगर हम बात करें तो क्रच पैल्सी, सैटरडे नाइट पैल्सी या इंटरमस्कुलर इंजेक्शन आप दे रहे हो तब भी रेडियल नर्व में क्या हो जाएगी, पैरालिसिस देखने को मिलती है अगर सही तरीके से नहीं लगाया गया है। ये फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस होती है, बिकॉज क्योंकि ये रेडियल ग्रुप से जा रही होती है। जैसे अगर मैं ऐसे करके ह्यूमरस बनाऊं तो आप जैसे ह्यूमरस बनाते हो तो ये रेडियल ग्रुप से ऐसे निकल रही होती है, तो अगर शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस में क्या हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, तब भी आपको रेडियल नर्व में क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। सैटरडे नाइट पैल्सी आप जानते हो, रेडियल नर्व चेयर पे बैठे हुए हो, रेडियल नर्व क्या हो गई, कंप्रेस हो गई, जिसकी वजह से सैटरडे नाइट पैल्सी देखने को मिलती है। क्रच पैल्सी, जो हमारे लोग पर्सन होते हैं जो चल नहीं पाते, वो क्रच का यूज करते हैं, तो उन लोगों में क्या देखने को मिलती है, रेडियल नर्व की पैरालिसिस देखने को मिलती है। ओके, ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे किसके बारे में, रेडियल नर्व के बारे में आपने देख लिया, क्यूबिटल फोसा का कंटेंट देख लिया आपने, क्रच पैल्सी, सैटरडे नाइट पैल्सी, आईएम इंजेक्शन अगर सही तरह से नहीं लगा हुआ है, फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस में भी आपको रेडियल नर्व की डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती हैं। क्लियर, ये रेडियल नर्व के बारे में था। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और अगली हमारे पास नर्व है, डेट इज द मीडियन नर्व। ओके, अगली नर्व हम देखते हैं मीडियन नर्व के बारे में। मीडियन नर्व देखते हैं कि मीडियन नर्व क्या है। देखो, मीडियन नर्व के बारे में आप समझो थोड़ा सा, मीडियन नर्व के कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम। मीडियन नर्व का जो पहला पॉइंट है वो ये है, मेन नर्व ऑफ फ्रंट ऑफ फोर आर्म। ये क्या होती है, मेन नर्व होती है फ्रंट ऑफ फोर आर्म की। क्लियर, अगला पॉइंट देखें इसका, तो अगला पॉइंट समझो, कंट्रोल कोर्स मूवमेंट ऑफ द हैंड, इट्स अप्लाइड मोस्ट ऑफ द लॉन्ग मसल ऑफ द फ्रंट ऑफ फोर आर्म, सो इट इज कॉल्ड द लेब्रर्स नर्व। इसे क्या बोला जाता है, लेब्रर्स नर्व बोला जाता है। अभी मैंने आपको एक आगे नर्व बताई थी, म्यूजिशियन नर्व। म्यूजिशियन नर्व की अगर हम बात करें तो म्यूजिशियन नर्व कौन थी, हमारी अल्नर नर्व थी, और लेब्रर नर्व की बात करें तो हमारी कौन सी नर्व हो जाएगी, मीडियन नर्व हो जाएगी। तो ये बातें आपको सब याद रखना है। क्या होती है, ये कोर्स मूवमेंट को कंट्रोल करती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सप्लाई करती है मोस्ट ऑफ द लॉन्ग मसल ऑफ फ्रंट ऑफ फोर आर्म, इसलिए इसे बोला जाता है लेब्रर्स नर्व। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट, अगर इसकी रूट वैल्यू की बात करें तो इसकी रूट वैल्यू क्या आती है, C5, C6, C8 एंड T1, सारी मिला दो, 5, 6, 7, 8, T1 सारे मिला दो, जितने भी ब्रेकियल प्लेक्सस के जो रूट्स होते हैं उनको सबको मिला दो, तो इसकी रूट वैल्यू हो जाती है। बाकी ये बात याद रखना कि जो लेटरल रूट होती है C5, 6, 7 बनाती है, और मीडियल रूट कौन बनाती है, 8 और T1 बनाती है। ये बात याद रखना। बाकी ऐसे करके भी आप इसे लिख सकते हो, C5 टू T1 तक ये रूट वैल्यू होती है किसकी, मीडियन नर्व की ये रूट वैल्यू होती है। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें कि मीडियन नर्व में अगर पैरालिसिस हो रही है या डिफॉर्मिटी हो रही है, तो आपको हैंड ऑफ बेनेडिक्सन डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, पॉइंटिंग इंडेक्स देखने को मिलेगा, सीमियन हैंड, एफ थंब डिफॉर्मिटी एंड प्रोनेटर टेरस सिंड्रोम। ये सारी चीजें किसमें देखने को मिलेगी, मीडियन नर्व की डिफॉर्मिटी में देखने को मिलेंगी। देखो एक चीज याद रखना, आपसे यहाँ पर मैचिंग टाइप का क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, जैसे अल्नार नर्व बता दे। ठीक है, अल्नार नर्व, तो अल्नार नर्व को मैच करवाए वो क्लॉ हैंड से। ठीक है, अल्नार नर्व को क्लॉ हैंड से मैच करवाए, उसके बाद बना दे एक रेडियल नर्व का, और उसके बाद एक बना दे मीडियन नर्व का, इस तरीके से, और आपसे बोले कि आप इन तीनों पॉइंट को क्या करो, मैच करो। तो मैचिंग का क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। तो आपको सारे क्लिनिकल फीचर्स अलग अलग सबके पता होना चाहिए। ओके, तो आपको मैंने अल्नार के बता दिए, रेडियल के बता दिए, ये मैंने मीडियन के बता दिए आपसे। ठीक है, मीडियन में क्या क्या है, हैंड ऑफ बेनेडिक्सन डिफॉर्मिटी है, पॉइंटिंग इंडेक्स है, सीमियन हैंड है, एफ थंब डिफॉर्मिटी, प्रोनेटर टेरस सिंड्रोम हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं, एंड नेक्स्ट नर्व इज द एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व के बारे में कुछ चीजें देखते हैं। एक्सिलरी नर्व क्या है, रूट वैल्यू इसकी C5, C6 होती है, ये बात आपको पता है। उसके बाद हम देखते हैं इंजर्ड इन द फ्रैक्चर ऑफ द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। मैंने आपको एक डायग्राम ऐसे करके बताया था जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था, ऐसे करके एक डायग्राम बताया था। ये जो एक्सिलरी नर्व होती है ये यहाँ से जाती है, सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस से जाती थी, रेडियल नर्व ऐसे जाती थी, अल्नार नर्व कहाँ से जाती थी, बिहाइंड द मीडियल एपिकॉन्डाइल जाती थी। क्लियर, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो इंजर्ड फ्रैक्चर ऑफ द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस में अगर फ्रैक्चर है तो किस में प्रॉब्लम आएगी, एक्सिलरी नर्व में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये एक्सिलरी नर्व थी, ये रेडियल नर्व थी, ये अल्नार नर्व थी। अल्नार नर्व क्या थी, बिहाइंड द मीडियल एपिकॉन्डाइल थी, तो कभी अगर मीडियल एपिकॉन्डाइल में फ्रैक्चर हो रहा था तब अल्नार नर्व में डिफॉर्मिटी देखने को मिल रही थी। शाफ्ट टूट रहा था तो रेडियल की प्रॉब्लम मिल रही थी, और अगर सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस में प्रॉब्लम है तो एक्सिलरी की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। क्लियर, चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर एंड फ्रैक्चर ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस। अगर कहीं पे एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर हो रहा है या फिर फ्रैक्चर ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस हो रहा है तो एक्सिलरी नर्व में डिफॉर्मिटी आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट,
सप्लाई टू द डेल्टॉइड एंड टेरेस माइनर मसल को सप्लाई करेगी। ठीक है, किसे किसे सप्लाई करेगी? डेल्टॉइड को सप्लाई करेगी और टेरेस माइनर को सप्लाई करेगी मेनली। अगला पॉइंट देखते हैं, फ्लैट शोल्डर ये ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ द एक्सिलरी नर्व, या फिर इसी को डेल्टॉइड मसल्स की पैरालिसिस बोलते हैं। मतलब हुआ क्या यहाँ पर, यहाँ ये हुआ कि एक्सिलरी नर्व में पैरालिसिस हो गई, जिसकी वजह से डेल्टॉइड मसल काम नहीं करेगी, और डेल्टॉइड मसल अगर काम नहीं करेगी तो डेल्टॉइड मसल क्या होती है? शोल्डर की एक इंपॉर्टेंट मसल होती है, इसलिए आपको क्या देखने को मिलेगा? फ्लैट शोल्डर देखने को मिलेगा। क्लियर? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। फ्लैट शोल्डर इज ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ द एक्सिलरी नर्व, या फिर डेल्टॉइड मसल की पैरालिसिस हो जाएगी। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, आप कंपटीशन पॉइंट ऑफिशियल पे क्लास ये कर रहे हो, और कंपटीशन पॉइंट ऑफिशियल प्रोवाइड करता है एक टेस्ट सीरीज फॉर द एआई पीजीडी दैट इज नोन एज द सफल 1.0 टेस्ट सीरीज है। हमारी स्टार्ट हो चुकी है टेस्ट सीरीज, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आप वीडियो में जाकर के कमेंट करो, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसी तरीके से आप मॉडर्न साइंस के लेक्चर, मॉडर्न मेडिकल साइंस के लेक्चर आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। मॉडर्न लेक्चर जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे मॉडर्न साइंस फॉर द एआईए पीजीटी। ओके, चाहे वो यूनानी हो या फिर बीएचएमएस हो या फिर वो बीएमएस हो। ओके, ठीक है। तो फ्लैट शोल्डर इज ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ द एक्सिलरी नर्व, बात समझ में आ गई आपको। अगली नर्व की तरफ हम चलते हैं, दैट इज द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। जो लिंक हमारे ऐप की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहां से हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और वहां के कंटेंट को आप यूज कर सकते हो। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के बारे में हम देखते हैं। ओके, चलो पहला पॉइंट, फिर वही बात, इसकी रूट वैल्यू देख लो, C5 C6 C7 होती है मस्कुलोक्यूटेनियस की रूट वैल्यू। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद है नर्व ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म होती है ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ये कहाँ कहाँ सप्लाई करेगी वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये भी मैंने आप पीछे वाली नर्व्स में आपको नहीं बताया, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। ब्रांचेस ऑफ द लैटरल कॉर्ड ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस, ब्रैकियल प्लेक्सस का एक लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी ही, उससे भी आप पढ़ सकते हो। ओके, तो ब्रांचेस ऑफ लैटरल कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। अगला आ जाओ, इट सप्लाइड द बीबीसी, ये किसे सप्लाई करती है? बीबीसी को सप्लाई करती है, मतलब बाइसेप्स ब्रैकाई, कोरैकोब्रैकियलिस या फिर ब्रैकियलिस को सप्लाई करती है। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया? बाइसेप्स ब्रैकाई हो गई, कोरैकोब्रैकियलिस हो गई और ब्रैकियलिस को सप्लाई करेगी। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसे क्या बोला आपने? बीबीसी बोल दिया। क्लियर? ये तीन मसल्स को सप्लाई करेगी। ओके, उसके बाद हम देखते हैं इसका एक पॉइंट, लीजन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सुपिनेशन, बाइसेप जर्क, लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर लैटरल बॉर्डर ऑफ द फोरआर्म, डिक्रीज फ्लेक्शन एट द एल्बो। क्लियर? ये इसके लीजन हो जाएंगे। अगर कभी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको इतने टाइप के लीजन मिलेंगे। इन लीजन को आपको याद रखना है, लॉस ऑफ सफिनेशन, बाइसेप्स जर्क, लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर लैटरल बॉर्डर ऑफ फोरआर्म, डिक्रीज फ्लेक्शन एट द एल्बो। ओके, तो मस्कुलोक्यूटेनियस के ये पॉइंट हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि मैं सारी नर्व जितनी भी हैं आपके अपर लिम्ब की, उनकी रूट वैल्यू मैं यहाँ पर दे दूंगा। तो एक्सिलरी नर्व की रूट वैल्यू C5 C6 होती है, मस्कुलोक्यूटेनियस की 5 6 7, अभी मैंने देखो आपको बताया मस्कुलोक्यूटेनियस की 5 6 7 है। ठीक है, उसके बाद रेडियल नर्व 5 6 7 8 T1 सारी, उसके बाद मीडियन में 5 6 7 8 T1 कंप्लीट हो जाएंगे, और जो अल्नार होती है C7 C8 एंड T1 इसकी रूट वैल्यू होती है। तो ये रूट वैल्यू आपको अच्छे से याद रखना है, कभी आपसे हो सकता है यहाँ से कोई पॉइंट बना देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर दिस नर्व, तो आपको रूट वैल्यू वहां पर पता होना चाहिए, हो सकता है वो रूट वैल्यू के पॉइंट बना दे। ओके, चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्लिनिकल टेस्ट। ओके, क्लिनिकल टेस्ट, टेस्ट ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम। हम क्लिनिकल टेस्ट देखते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के। ओके, चलो थोड़ा सा देखें हम। फैलेंस टेस्ट या फिर रिस्ट फ्लेक्शन टेस्ट क्या होता है? फ्लेक्शन और हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट फॉर 1 मिनट एग्रीवेट्स पेन एंड पैरेस्थीसिया, ये क्या होता है? फैलेंस टेस्ट होता है। फैलेंस टेस्ट क्या है? फ्लेक्शन और हाइपर एक्सटेंशन करवाएंगे रिस्ट का 1 मिनट के लिए, ये क्या करेगा? वहां पर पेन को बढ़ा देगा और वहां पे पैरेस्थीसिया को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फैलेंस टेस्ट या फिर रिस्ट फ्लेक्शन टेस्ट हो जाएगा। ओके, एक टेस्ट ये हो गया। अगला टेस्ट हम देखते हैं, अगला टेस्ट है हमारा टिनल साइन। टिनल साइन का मतलब क्या होता है? परकशन ऑफ द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम रिजल्ट इन द टिंगलिंग सेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीडियन नर्व। अगर आप परकस करते हो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम को, जब आप फ्लेक्सर रेटिनाकुलम को परकस करोगे तो आपको टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडियन नर्व पे, जहां मीडियन नर्व क्या कर रही है? डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो टिनल साइन क्या होता है? परकशन। टिनल साइन होता है परकशन ऑफ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम रिजल्ट इन द टिंगलिंग सेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीडियन नर्व। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अगला देखते हैं। अगला, हाँ एक चीज याद रखना, ट्रू क्लॉ हैंड। ट्रू क्लॉ हैंड, अभी मैंने देखो आपको दो चीजें बताई थी, एक क्लॉ हैंड बताया था, एक कंप्लीट क्लॉ हैंड बताया था, और अब मैं बता रहा हूं ट्रू क्लॉ हैंड। ट्रू क्लॉ हैंड इज लीजन ड्यू टू द मीडियन एंड अल्नार दोनों नर्व की वजह से होता है। ठीक है, तो क्लॉ हैंड आपने किसकी वजह से पढ़ा था? अल्नार नर्व की वजह से पढ़ा था। अगर ट्रू क्लॉ हैंड बोल दे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मीडियन नर्व प्लस अल्नार नर्व, बोथ आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास कुछ नेम्ड मसल्स हैं। ओके, कुछ नेम्ड मसल्स हैं जिनके नेम होते हैं कॉमन नेम, वो आपको
याद रखना है। जैसे सबसे पहले हमारे पास है क्लाइंबिंग मसल। क्लाइंबिंग मसल क्या है? लेटिसमस डॉर्साई को क्लाइंबिंग बोला जाता है। बॉक्सर्स मसल, सेरेटस एंटीरियर को बॉक्सर्स मसल बोला जाता है। स्पर्ट मसल किसे बोलते हो? ब्रैकियलिस को बोलते हो। स्टंट मसल ब्रैकियोरेडियालिस को बोलते हो। गार्टनर्स मसल्स फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को बोलते हो। फिर मैं यहाँ पे दिखा दूं, गार्टनर मसल है ये। गार्टनर सिस्ट क्या होता है वो जाके आप कहां पर पढ़ोगे? ऑप्शन गाइनी में आप पढ़ोगे, ठीक है। फॉरगॉटन मसल क्या होता है? सब स्कैपुलरिस, बिकॉज क्या होती है ये मिस्ड हो जाती है आर्थ्रोस्कोपी में। आर्थ्रोस्कोपी में आपको ये मिस्ड हो जाती है यूजुअली, तो इसे फॉरगॉटन मसल बोला जाता है सब स्कैपुलरिस को। तो मैंने कुछ मसल्स के यहाँ पर नाम बताया, मैं नंबरिंग कर देता हूँ। 1 मसल, 2 मसल, 3, 4, 5 एंड 6 मसल्स। इन मसल्स के मैंने आपको क्या बताया, कुछ मैंने आपको कॉमन नेम बताया, जैसे क्लाइंबिंग मसल्स लेटिसमस डॉर्साई, बॉक्सर्स मसल्स रेटस एंटीरियर, स्पर्ट मसल ब्रैकियलिस, स्टंट मसल ब्रैकियोरेडियालिस, गार्टनर मसल्स फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंड फॉरगॉटन मसल सबस्कैपुलरिस होता है। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, और एक हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो मैं आपको बता दूं। हालांकि हो सकता है आप ये बात जानते हो क्यूबाइटल फोसा के बारे में। अगर आप अपर लिम्ब पढ़ रहे हो तो अपर लिम्ब में आपको एटलीस्ट क्यूबाइटल फोसा तो 101%, और आपको क्यूबाइटल फोसा और आपको ब्रैकियल प्लेक्सस, ये दो चीजें तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। चलो क्यूबाइटल फोसा के बारे में देखते हैं। ट्रायंगुलर होलो सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ एल्बो, और ये पोप्लिटियल फोसा के होमोलोगस होता है। जो पोप्लिटियल फोसा पाई जाती है लोअर लिम्ब के अंदर, उसका होमोलोगस क्या होता है? क्यूबाइटल फोसा होता है। ट्रायंगुलर होलो होता है सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ एल्बो, और कहां पाया जाता है? इन फ्रंट ऑफ एल्बो पाया जाता है। क्लियर? चलो इसकी हम बाउंड्री देखते हैं। इसकी जो लैटरल बाउंड्री होती है वो मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रैकियोरेडियलिस बनाती है। मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रैकियोरेडियलिस बनाती है, इसे आप LMV से याद रख सकते हो। लैटरल बाउंड्री लैटरली क्या होती है? मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रैकियोरेडियलिस होता है, पहला पॉइंट। उसके बाद हम चलते हैं इसकी मीडियल बाउंड्री देखते हैं। मीडियल बाउंड्री कौन बनाता है? लैटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टेरेस बनाता है। जो लैटरल बॉर्डर होता है प्रोनेटर टेरेस का, वो क्या बनाता है? मीडियल बाउंड्री बनाता है। ओके, उसके बाद देखते हैं इसका बेस। इसका बेस फॉर्म बाय द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द फ्रंट ऑफ एपिकॉन्डाइल्स ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, देखो डायग्राम में आप देख रहे हो, इसका जो बेस बना रहा है फॉर्म्ड बाय द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द फ्रंट ऑफ एपिकॉन्डाइल्स ऑफ द ह्यूमरस। क्लियर? ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं इसका अपेक्स डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड फॉर्म्ड बाय द मीटिंग पॉइंट ऑफ लैटरल एंड मीडियल बाउंड्रीज। इसका जो अपेक्स होता है, जैसे ये दो बाउंड्री आ रही हैं, ये दो, एक बाउंड्री ये आ गई, एक मीडियल बाउंड्री आ गई, एक लैटरल बाउंड्री आ गई, तो ये जो बनाएगा ये अपेक्स बनाएगा। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा? हमारा अपेक्स हो जाएगा। क्या करेगी? यहाँ पर दोनों बाउंड्री मीट करेंगी, मीडियल और लैटरल बाउंड्री मीट करेंगी, और ऊपर क्या होंगे? दोनों एपिकॉन्डाइल होंगे, और ये एपिकॉन्डाइल एक इमेजिनरी लाइन हो जाएगी, और ये वाली इमेजिनरी लाइन इसका क्या बनाएगी? बेस बनाएगी। ओके, और ये एक ट्राइंगुलर ऐसे होलो बन गया। इसी ट्राइंगुलर होलो को आप क्या बोल दोगे? क्यूबाइटल फोसा बोल दोगे। क्लियर? चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं और कुछ चीज समझते हैं। इसका जो रूफ है वो कौन बनाता है? स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया एंड बिसिपिटल एपिन्यूरोसिस इसका क्या बनाएगी? रूफ बनाएगी। ठीक है, तो इसका रूफ कौन बनाता है? स्किन बनाती है। सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, बिसिपिटल एपिन्यूरोसिस इसका क्या बनाएगी? रूफ बनाएगी। अगर हम इसके फ्लोर की बात करें तो इसका फ्लोर बनाता है कौन? ब्रेकियलिस, एंड सुपिनेटर इसका क्या बनाती है? फ्लोर बनाती है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखोगे। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो, BSF। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से आप इसको याद रख सकते हो, BSF से। तो बी फॉर क्या है? ब्रेकियलिस है, एस फॉर सुपिनेटर, और ये क्या बना रही है? फ्लोर बना रही है। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कंटेंट ऑफ द क्यूबाइटल फोसा। मैंने आपको बताया था मीडियल टू लैटरल जब आप चलते हो तो मीडियल टू लैटरल आपको क्या मिलती है? मीडियल नर्व मिलती है, ब्रैकियल आर्टरी मिलती है, टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रैकाई मिलते हैं, और रेडियल नर्व मिलती है। तो ये क्या हो जाते हैं? हमारे कंटेंट ऑफ क्यूबाइटल फोसा हो जाते हैं। ये बात मैं पीछे आपको बता चुका हूं। तो एटलीस्ट क्यूबाइटल फोसा एंड ब्रैकियल प्लेक्सस के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, तो ये क्या है? कंटेंट ऑफ क्यूबाइटल फोसा है मीडियन नर्व, ब्रैकियल आर्टरी, टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रैकाई, रेडियल नर्व। ओके, अगला देखते हैं। अगला इसका अगर क्लिनिकल देखें तो मीडियन क्यूबाइटल वेन इज वेन ऑफ चॉइस फॉर द इंट्रावेनस इंजेक्शन। जो मीडियन क्यूबाइटल वेन होती है वो वेन ऑफ चॉइस होती है किसके लिए? इंट्रावेनस इंजेक्शन के लिए। क्लियर? इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ। ये थे हमारे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन से? ये हमारे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनमें अब मुझे आपको बताना था कि किस तरह से आपको ये जितने नर्व्स के पॉइंट थे वो आपने देख लिए। ये अपर लिम्ब की नर्व्स हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ अपने ऐप के बारे में। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, बाकी अगर आप चाहते हो तो डायरेक्टली कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफिशियल, ओके, कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफिशियल नाम से आप डाउनलोड कर सकते हो। हमारे पास पहली टेस्ट सीरीज चल रही है सफल 1.0 AIA PGT टेस्ट सीरीज, जिसमें हम मॉडर्न एंड यूनानी के क्वेश्चंस दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एक मॉडर्न की टेस्ट सीरीज भी है जो है हमारी BHMS
और BA-MS के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो BHMS BA-MS के स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे पास एक है मॉडर्न मेडिकल कोर्स का लेक्चर। ओके, मॉडर्न मेडिकल लेक्चर, मॉडर्न मेडिकल कोर्स के लेक्चर हैं, ठीक है, मॉडर्न मेडिकल का लेक्चर है। इसमें हम क्या प्रोवाइड करेंगे, इसमें मॉडर्न साइंस के जो AIPGT के टॉपिक्स होंगे उनको हम प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स के लिए। और इनके क्लास दो फॉर्मेट में होंगे, लाइव क्लास होंगे और कुछ रिकॉर्डेड क्लास होंगे। ओके, दोनों ही फॉर्मेट में क्लास होंगे, लाइव होंगे और कुछ क्या होंगे, रिकॉर्डेड क्लास होंगे। ओके, तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर अच्छी हो सकती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग भी इस वीडियो पे कमेंट करके हमारे यहाँ ज्वाइन करेंगे उनको हम एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आपके लिए वन लाइनर पॉइंट्स। जब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, इसके नोट्स बनाएं और इसको बार बार रिवाइज करें, जिससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।